हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। नहीं, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज देखनी है। गलत बोर्ड लग गया, ये निकाल देते इसको। मिसलेनियस एक्सरसाइज देखनी है हमें। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन करके एक लाइन दिया हुआ है इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी में पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड फिर लिखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तीनों में कंसेप्ट एक ही यूज़ होगा। हम देख लेते हैं कि करना क्या है। सी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या दिया हुआ कि k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मुझे पैरेलल टू एक्सिस वाला करना है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 0। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो सभी लाइन के स्लोप 0 होता है। ठीक है, यहाँ से पहले इसका स्लोप निकाल दो। इसका स्लोप m क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी के हिसाब से। तो a मतलब कि x की कोएफिशिएंट वो हो जाएगी k माइनस 3, आगे माइनस, फिर b की कोएफिशिएंट जो है वो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर। ये कैंसिल होकर ये इसका स्लोप बचेगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू 3। जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तब k की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरा लिखते हैं हम कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो याद रखो कि वो लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होता है। स्लोप ऑफ लाइन, मान लो कि उसको हम m1 बोले, तो वो स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होता है या फिर इनफाइनाइट होता है, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 1/0। इनफाइनाइट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमारी लाइन का स्लोप क्या है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0। आपका ये 0 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर, विच मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो के की वैल्यू प्लस और माइनस 2 मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट पूछा है लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो लाइन के इक्वेशन में आप ओरिजिन की वैल्यू पुट कर सकते हो। 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई, आगे है के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें पुट कर देख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0। आपके पास सिर्फ बचेगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स k माइनस 6 एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बट बहुत कुछ सीखने को भी मिला इसमें, बिकॉज ये नई चीज़ें थी जो आपने एक्सरसाइज में नहीं देखी थी। सॉरी। ये बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ़ द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है कि इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि √3x माइनस √3x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, आपका ये p जो है वो प्लस होना चाहिए। फिर आप यहाँ से a की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, -√3, b की वैल्यू -1,
तो उसके हिसाब से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मिल जाएगा, वो होगा 3 + 1 यानी कि 2। तो डिवाइड कर लो अब, डिवाइड इक्वेशन विथ 2 ऑन बोथ द साइड। अच्छा, तो इसको डिवाइड करने पर ये ऐसा मिलेगा, x ये है ना -√3/2 प्लस y -1/2 इज इक्वल टू 1। तो अब कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग विथ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड p इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाना है आपको, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होते हैं। √3/2 एंड 1/2 दोनों की वैल्यू सोचो कि cos √3/2 जो है π/6 पे होता है और ये sin भी π/6 पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यू हैव टू पाई प्लस ऐड करना पड़ेगा। सो थीटा विल बी पाई प्लस π/6 दैट इज़ 7 π/6। अच्छा, 37 से 210 डिग्री भी आप बोल सकते हो इसको। तो एंगल आपका जो है इसमें हो जाएगा 7 π/6 एंड p विल बी 1। तो ये दिस बोथ आर द आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि find the equation of the line which cuts off the intercept on the axis whose sum and the products are 1 and -6। वैसे ये इक्वेशन ये आप खुद से कर लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आपसे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि लेट द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस बी a and b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट दिया है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट दिया है -6। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इसको आप सॉल्व करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। या फिर ऐसा ना करे तो यहाँ से a को सब्जेक्ट बना लो, -6/b उसमें पुट कर दो, a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, a की जगह पे आपको लिखना -6/b प्लस b इज इक्वल टू 1। तो ये आपको मिल जाएगा -6 प्लस b² इज इक्वल टू b, b² माइनस b -6 इज इक्वल टू 0, b -3 b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, which means b is equal to -3 or b is equal to 2. If b is equal to -3 then a is equal to कितना हो जाएगा, b -3 होगा तो b की वैल्यू अगर -3 हुई तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड b की वैल्यू अगर 2 हुई तो a की वैल्यू -3 हो जाएगी। राइट, अब आपको इक्वेशन लिखनी है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म a इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 के लिए पहले, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के हिसाब से x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, बिकॉज वो -3 मैंने ऊपर लगा दिया। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 फॉर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 3x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y
इज इक्वल टू -6, राइट। तो दोनों ही इक्वेशन जो है उसने मांगे थे वो है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये जो दिया है x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 इज़ 4 यूनिट। y एक्सिस के पॉइंट कौन से होंगे? तो अज्यूम कर लो कि लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी ए, y एक्सिस पे है तो उसको क्या अज्यूम कर सकते हैं? 0, a, राइट, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ये पॉइंट है उस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 इज़ 4 यूनिट। ओके, मतलब कि लाइन का इक्वेशन पहले समझ लो। लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस आपको x एक्सिस से निकालना है, सॉरी y वो डिस्टेंस दिया है ये पॉइंट से, गलत मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। ax1 by1 + c अपॉन a² + b²। डिस्टेंस है उसका 4। इक्वेशन आपके पास है 4, 0 -3 ब्रैकेट a -12 अपॉन √4² + 3²। तो ये 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 इज इक्वल टू ये 3a - 12। आप इसके दो पार्टीशन बना सकते हो कि या तो 3a - 12 इज इक्वल टू 20 होगा या फिर 3a - 12 इज इक्वल टू -20 होगा। आपको यहाँ से 3a इज इक्वल टू 20 + 12 मतलब कितना हो जाएगा? 32 मिल जाएगा। एंड a इज इक्वल टू 32/3। यहाँ पे 3a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, a थे तो 0, 32,3 और एंड 0, -8/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। और होमवर्क में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सिक्स नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर एंड 12 नंबर। 6, 7, 11, 12। मतलब देखो होमवर्क आज का क्या हो गया इसमें कि 1 to 4 तो है ही, उसके अलावा 6, 7, 11, 12 ये आपको खुद से करने हैं आज के होमवर्क में। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक रखते हैं। हेलो तो गाइज थैंक यू।